हाय, दिस इज अविनाश शर्मा और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वल कीज, जैसे कि सुपर की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट और सेकेंडरी की, प्राइमरी की, कंपोजिट की, यूनिक की एंड द फॉरेन की। हम चेक करेंगे इन कीज को कैसे यूज किया जाता है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। और सबसे पहले बात करते हैं सुपर की। सुपर की क्या होता है? सुपर की मीन्स टेबल के एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट से मतलब है यहाँ पर जो कॉलम्स होते हैं, जैसे कि आईडी, नेम, जेंडर, सिटी, ईमेल और डिपार्टमेंट आईडी, इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ऐसे कोई भी एट्रीब्यूट्स सिंगल या मल्टीपल या कॉम्बिनेशन से मिला करके अगर हम किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसको कहते हैं सुपर की। जैसे कि यहाँ पर टेबल में आप देखते हैं आईडी। आईडी हमारा 100, 101, 102 ये यूनिक है, यानी कि इस एट्रीब्यूट और इस कॉलम के बेस पर हम एक रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली, यानी कि ये सुपर की है। नेम, नेम में आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू नहीं कंटेन करता है, महेश यहाँ पर आपका डुप्लीकेट है, ये सुपर की नहीं है। लेकिन अगर हम आईडी और नेम को कंबाइन कर दें तो ये हमारा एक सुपर की बन जाएगा, मल्टीपल यानी कि कॉम्बिनेशन से। इसी तरह से जेंडर, जेंडर भी हमारा आपका रिपीटेड है यानी कि डुप्लीकेट है, सो ये भी सुपर की का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आईडी के साथ में हम इसको कंबाइन कर दें, आईडी प्लस जेंडर, तो ये सुपर की बन जाता है। इसी तरह से हम आईडी सिटी या आईडी ईमेल, यानी कि कोई भी दो एट्रीब्यूट्स को, सिंगल एट्रीब्यूट्स या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके अगर हम एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसको कहते हैं सुपर की। तो जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर सुपर की में जैसे आईडी है, आईडी प्लस नेम है, आईडी प्लस नेम प्लस ईमेल है, आईडी प्लस ईमेल और ईमेल भी आपका यूनिक होती है, तो हम इससे भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ईमेल भी आपका सुपर की है। और बात करते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की आपका टेबल के अंदर सिंगल हो सकती है या मल्टीपल हो सकती है। कोई भी एट्रीब्यूट यानी कि आपका कोई भी फील्ड या कॉलम नेम कैंडिडेट की हो सकता है। मेक श्योर उस कॉलम के अंदर जो वैल्यू वो वहाँ पर यूनिक होनी चाहिए। तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, इस टेबल में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये एक टेबल है, लेकिन यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम डुप्लीकेट है। सो इस केस में टेबल में हम अगर हमारे किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, सो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी की हमारा कैंडिडेट की नहीं है। कैंडिडेट की वो होती है जनरली जो हमारी यूनिक होती है। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपका इस टेबल के अंदर हम EMP-ID ऐड कर सकते हैं, आधार नंबर भी आपका यूनिक होता है, पासपोर्ट नंबर ये भी यूनिक होता है, लाइसेंस नंबर और मोबाइल नंबर, ये सारी वैल्यू हमारी यूनिक होती है। इसमें से हम किसी भी एक एट्रीब्यूट को इस टेबल में ऐड करके हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सपोज अगर हमारा एक टेबल के अंदर जैसे कि EMP-ID ये भी हमारा यूनिक है, तो ये भी हमारा कैंडिडेट की है। मोबाइल नंबर ये भी यूनिक होता है, ये डुप्लीकेट नहीं होता, तो ये भी इसको हम कैंडिडेट की कह सकते हैं। और कोई भी वैल्यू इस कॉलम में आपका नल नहीं है। इसी तरह से लाइसेंस नंबर ये भी यूनिक होता है, ये भी कैंडिडेट की है। और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे आपका कॉलेज का है या किसी कंपनी का, कुछ भी हो सकता है, तो ये भी आपका यूनिक है, इसको भी हम कैंडिडेट की कह सकते हैं। पासपोर्ट नंबर ऑलवेज यूनिक होता है, कैंडिडेट की। फर्स्ट नेम, अब फर्स्ट नेम में आपका डुप्लीकेट यानी कि एक ही नाम के आपके मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, सो इसको हम कैंडिडेट की नहीं कह सकते। इसी तरह से लास्ट नेम भी आपका डुप्लीकेट हो सकते हैं, तो ये भी कैंडिडेट की नहीं है। और एज भी आपका कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि एज भी आपका डुप्लीकेट हो सकती है, यानी कि सेम एज आपकी दो एम्प्लॉय की हो सकती है। सो इस कैंडिडेट की को तो एक ही टेबल के अंदर आपका सिंगल और मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकती है। प्राइमरी की, प्राइमरी की के अंदर जैसे कि हमने डिस्कस किया कैंडिडेट की, आपका वैल्यू यूनिक होनी चाहिए,
यानी कि प्राइमरी की यूनिक वैल्यू को मेंटेन करता है कॉलम के अंदर, और नल वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। सेकेंडली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने देखा कि कैंडिडेट की आपकी मल्टीपल हो सकती है टेबल के अंदर, लेकिन प्राइमरी की एक टेबल में आपका एक ही हो सकती है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कैंडिडेट की एमपीआईडी, मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर, यानी कि हम किसी भी कॉलम को हम इसको एज ए प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सभी कॉलम के बेस पर हम किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एमपीआईडी के बेस पर, मोबाइल नंबर के बेस पर। अब अगर हम किसी एक को प्राइमरी की हम बनाते हैं, जैसे कि सपोज एमपीआईडी को बनाते हैं, सो प्राइमरी की हमारा एक ही होता है एक टेबल के अंदर। सो बाकी जो हमारी की हैं, जो कैंडिडेट की हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये हमारी कहलाती है ऑल्टरनेट कैंडिडेट कीज। और अगर हम मोबाइल नंबर को बनाते हैं एज ए प्राइमरी की, तो हमारा ईएमपीआईडी, लाइसेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट, ये हमारा ऑल्टरनेट की कहलाती है। यूनिक की भी आपका प्राइमरी की तरह यूनिक वैल्यू को मेंटेन करता है ये कॉलम के अंदर, लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस ये है प्राइमरी की और यूनिक की के अंदर। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होता है, लेकिन यूनिक की एक टेबल में मल्टीपल हो सकते हैं। दूसरा, यूनिक की आपका कॉलम के अंदर एक नल वैल्यू को अलाउ कर सकता है, केवल एक नल वैल्यू को। सो अगर हम टेबल में चेक करें, जैसे कि हमारा ईएमपीआईडी है ग्रीन बॉर्डर, यानी कि ये हमारा यूनिक की हो सकता है। मोबाइल नंबर, ये भी यूनिक हो सकता है, क्योंकि आपका इसमें सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू नल है जो कि अलाउड है। लेकिन लाइसेंस नंबर ये यूनिक है, लेकिन इसमें दो वैल्यू नल है, तो इसको हम यूनिक कॉलम क्रिएट नहीं कर सकते। इसी तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके अंदर सभी वैल्यू यूनिक है, कोई नल नहीं है, ये भी यूनिक हो सकता है। पासपोर्ट नंबर यूनिक है। फर्स्ट नेम ये डुप्लीकेट हो सकता है, तो इसको यूनिक क्रिएट नहीं कर सकते। लास्ट नेम ये भी आपका डुप्लीकेट हो सकता है, तो ये भी यूनिक नहीं हो सकता। और एज आपका डुप्लीकेट होती है, तो ये भी नहीं होता। सो जहाँ जहाँ पर आपका ग्रीन है, इसका मतलब ये कॉलम हमारे, हम इनको एज ए यूनिक कॉलम डिक्लेयर कर सकते हैं। सो एक टेबल में हमारे मल्टीपल यूनिक कॉलम हो सकते हैं। कंपोजिट की, कभी कभी हमें डेटा के अंदर या टेबल के अंदर कंपोजिट की जरूरत पड़ती है। कंपोजिट की किस लिए होता है? किसी टेबल के डेटा को या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। कंपोजिट की, जैसे कि कंपोजिट मीन्स आपका टू और मोर कॉलम, यानी कि कंपोजिट की के अंदर आपका दो या दो से अधिक कॉलम को मिला करके आप एक की को क्रिएट कर सकते हैं। उस की के बेस पर आप टेबल की रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि इस टेबल में देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें टीचर की आईडी, टीचर की डिटेल्स को एंटर करना है और उसकी क्वालिफिकेशन, और हमें मेक श्योर करना है कि किसी भी टीचर की क्वालिफिकेशन डुप्लीकेट एंटर नहीं होने चाहिए। सो इस केस में आप देखेंगे टीचर आईडी आपका डुप्लीकेट है 111। उसी तरह से आपका उसकी क्वालिफिकेशन, यानी कि एमसी है तो आईडी एमसी, देन सेम टीचर आपका 1 है और उसकी दूसरी क्वालिफिकेशन है बीसी। सो यहाँ पर इस चीज़ को, यानी कि इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि क्वालिफिकेशन किसी भी टीचर की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर कंपोजिट की क्रिएट कर सकते हैं। कंपोजिट की मीन्स टीचर आईडी प्लस क्वालिफिकेशन आईडी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो अगर हम चेक करें इन दोनों के बेस पर, टीचर आईडी और आपका क्वालिफिकेशन आईडी, तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बेस पर हम पूरी टेबल की, यानी कि हर रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉरेन की बेसिकली दो या दो से ज़्यादा टेबल में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, जिसको हम मास्टर डिटेल्स या पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप कह सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर दो टेबल है हमारी, डिपार्टमेंट, टीचर, दोनों टेबल अलग अलग है। जो फॉरेन की का हमारा पर्पस होता है वो डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए होता है, और प्राइमरी की का रेफरेंस, यानी कि आपका दूसरी टेबल में आपका एग्जिस्ट करता है। तो जैसे कि आप यहाँ टेबल देख सकते हैं,
डिपार्टमेंट, दोनों टेबल आपका इंडिपेंडेंट है। अब सपोज मुझे एक क्वेरी फायर करनी है, यानी कि दोनों टेबल से रिजल्ट लेके आना है, तो आप देखते हैं यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस केस में मैं एक रिलेशन क्रिएट कर सकता हूँ, टीचर आईडी को प्राइमरी और डिपार्टमेंट आपका आईडी ये भी हमारा प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन इसका रेफरेंस यानी कि मैं एज ए फॉरेन की आपका टीचर टेबल में मैं इसको एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। सो जैसे कि आप दूसरी टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर इस टेबल के अंदर टीचर आईडी हमारा प्राइमरी की हो गया और जो डिपार्टमेंट कोड है उसको एज ए फॉरेन की। सो इस केस में रिलेशन क्रिएट होने के बाद में ये रिलेशन मेक श्योर करता है कि जब आप फॉरेन की टेबल में एंट्री करते हैं तो जो आपका प्राइमरी की कॉलम है वो वैल्यू आपके प्राइमरी टेबल में होनी चाहिए। और इसका जो रिलेशन होता है वो 1 to many। 1 मीन्स आपका टीचर में जैसे आपका टीचर आईडी यानी यूनिक होगा, प्राइमरी की है, और फॉरेन की यानी डिपार्टमेंट ये आपका मल्टीपल यानी डुप्लीकेट हो सकता है, जैसे कि आपका सेम डिपार्टमेंट है। सो इसको कहते हैं 1 to many रिलेशनशिप। सो गाइज, this was all about the different type of SQL key in SQL Server. If you like this video, so please subscribe this channel and like the video. To get the update on the new video, please press the bell button. Thanks for watching the video.